तो दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है सच्चा प्यार। निहारिका, तुम्हारी शुद्ध जिंदगी सुंदरता तुम्हारे संस्कारों में प्रभावित है। तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका जानती थी यह संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय से बात करनी अच्छी लगती थी। आज विजय को सुनने का मन कर रहा था। निहारिका जी, एक अनजान युवक से आवाज़ दी। निहारिका ने पलट कर देखा और अच्छी कदकाठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मंद स्वर में निहारिका उस युवक से बोली। निहारिका के भीतर एक खलबली सी मची हुई थी। इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज़ दी? उससे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि वह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने निहारिका से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया। खुद उस तरफ बढ़ गया। निहारिका भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर में उसे हिस्से में आ गए जहां अमूमन कम हलचल पहल होती है। मम, मेरा नाम विजय है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं उसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम पता है, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निहारिका बोली। जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आपको पहली बार देख रही हूँ, निहारिका ने विनम्रता से कहा। विजय बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जानता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आने जाने भी मेरा दिनचर्या में शामिल है। विजय के मुंह से यह सब सुनकर निहारिका आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किस तरह से कोई परेशानी नहीं है, निहारिका को भा गया। निहारिका को लगा कि वह नौजवान सामान्य लड़का जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत भी नहीं हुई, वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। विजय के इसी निश्चल प्रेम को देखकर वह शांत रहती और बड़े सरल भाव से उससे कहती, आप यह सब क्यों कर रहे हैं? विजय कहता है। निहारिका, मैं बिना लोक लपेट के आपसे बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? निहारिका एकटक विजय को देखती रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा है। हाँ, उसके कपोलों से रक्त बौछार जाती है, नजरें झुक जाती हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह विजय से कुछ नहीं बोल पाती है। उसके होंठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिना कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मध याद आते हैं, उसकी वह चुलबुली सहेली। उसके साथ वह इस बैंक में पहली बार एसीसी एजेंट एग्ज़ाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसा निकालने के बाद वह निहारिका चलने लगती है तो उसे ऐसा एहसास महसूस होता है जैसे उसे कोई देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती है। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन निहारिका, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन वह तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। निहारिका नजरें उठाकर भी नहीं देखती है, पर मंद मंद मुस्कुरा। तभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों में हवा उड़ाकर चली देती हैं। क्या मधुर ने उस समय इसी विजय का जिक्र किया था। वह अपने सिर पर हल्के से झटकाती है, मानो विजय और उसकी बातों को भूल जाना चाहती है। वह याद करती है उन दिनों की जब वह BSc फर्स्ट ईयर की थी। BSc की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका
किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से एमसीए करने का इरादा था। इसके बाद उसे पैसे की ज़रूरत थी और 6 भाई बहन होने के वजह से उनके माता पिता पर जिम्मेदारियां का बोझ अधिक था। इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती है। पढ़ाई के साथ साथ निहारिका ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसे से वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर के नज़दीक ही था। निहारिका बीएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होती है। कोचिंग में एडमिशन मिलने के बाद हर महीने की तरह निहारिका इस महीने भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी इस अनजान युवक विजय से मुलाकात हुई तो उसकी याद आते ही निहारिका का हृदय बिजली की गति से धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि विजय के बारे में माँ को ज़रूर बताएंगे। घर पहुंचकर निहारिका माँ को सारी बातें बता देती है। माँ पापा को सब बता देती है। पापा बोलते हैं लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है, दूबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती है। फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। निहारिका के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूर से ही विजय को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे हुए स्वर में कहते हैं लड़का तो अच्छा है, परंतु पिताजी नहीं मानते हैं, बहुत ही जिद्दी हैं। गांव की पूरी संपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मार पीट करेंगे, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी में भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चे के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर निहारिका बैंक जाती है। पहुँचते ही विजय निहारिका को रोक लेता है, वैसे जैसे वो निहारिका का पहले से इंतजार कर रहा था। निहारिका मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। विजय समझाने की कोशिश कि ये कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती है ना। ठीक है, हम कहीं और बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं। ओके बोलकर निहारिका घर वापस आ जाती है। माँ विजय से आज मुझे फिर रोका, कहते हैं कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहते हैं। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती हूँ। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरे पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते हैं, परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी, इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने का 1000 हथकड़े अपनाते हैं। लेकिन विजय ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती है जाओ, जाकर थोड़ी देर बात कर लो। निहारिका माँ के चेहरे को देखती ही रहती है, समझती है विजय सभी को पसंद है, परंतु दादाजी की वजह से हाँ नहीं कह पा रहे हैं। निहारिका भी ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ हो। अगले दिन निहारिका विजय से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। विजय कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। निहारिका, तुम सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों में मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। निहारिका जानती है वह संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय से बात अच्छी लग रही थी। आज विजय को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए निहारिका कहती है आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ चौबे दूबे से शादी नहीं होती है। मेरे दादाजी नहीं मानते हैं। मुझे एक बार अपने पापा से मिला दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँ, हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँ। निहारिका जानती थी कोई फ़ायदा नहीं, पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जानना भी नहीं चाहिए। निहारिका भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे आगे चलकर माँ पापा और उनके भाई बहन को कोई परेशानी हो। नहीं विजय, हमारी शादी नहीं हो सकती, आप मुझे भूल जाइए, इसी में हम सबकी भलाई है। विजय का उदास चेहरा देखकर निहारिका भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात निहारिका को नींद नहीं आती है, शायद उसे भी विजय से प्यार हो गया है। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़े चुका था। निहारिका उठी, उसने विजय को भुलाने
सुधारने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने बाद फिर निहारिका बैंक गई। आज नजरें विजय को ही ढूंढ रही थी, लेकिन विजय कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निहारिका का से रह नहीं गया और उसने बैंक के कर्मचारी से पूछा, आज विजय जी नहीं आए? जी, विजय जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली इंडियन ओवरसीज बैंक में। मैं वो प्रोफेशनली ऑफिसर हो गए हैं। निहारिका को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती की ढुलक जाए। सहसा उनके अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए चले गए। वैसे ही ठीक ही किया विजय ने, अगर बता देते तो शायद मैं कमज़ोर हो जाती। सोचते सोचते निहारिका के अधों से मुस्कुरा आ गई। विजय ने अपना वादा पूरा किया और मुझे कभी भी परेशान नहीं करना, कभी भी मेरे सामने नहीं आए, हमेशा के लिए चले गए। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज निहारिका को विजय पर गर्व हो रहा था। निहारिका विजय के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजो कर रखती है और MSCA की तैयारी में जुट जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।